आई नो कि कई लोगों को देखकर विश्वास नहीं होगा, बट सेमेस्टर 3 कोल्हान यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है और ये काफ़ी डरावना है मेरे हिसाब से। तो मतलब इतना जल्दी डेट आ गया। मतलब पिछले सेमेस्टर 2 पे तो लगभग 2 महीने, फॉर्म फिलअप होने के 2 महीने के बाद एग्ज़ाम से हुआ था, और यहाँ 1 महीना भी नहीं, बस 15 दिन का गैप है, मान सकते हैं। क्योंकि लेट फाइन के साथ अगर जो डेट पे फॉर्म फिलअप हो रहा है वो आई थिंक 15 या 16 है। एंड देन 28 नवंबर से ही फिर हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 28 नवंबर में है जो है जितने भी मेजर, जिनका भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी या फिर ज्योग्राफी है या फिर हिस्ट्री, फिलोसफी, हिंदी, इंग्लिश वगैरह है, उन सभी का जो है 28 नवंबर को एग्ज़ाम है। कुछ का फर्स्ट सिटिंग में है, कुछ का सेकंड सिटिंग में है। अब ऐसे में टाइम काफ़ी कम है, और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो काफ़ी दिक्कतदायक है। इसके अलावा जिनका भी पॉलिटिकल साइंस है या फिर इकोनॉमिक्स है, सोशोलॉजी है, फ़िलोसफी है, उनका जो है 2 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। और उन लोगों का 2 तारीख से मतलब 2 दिसंबर से होगा। फिर मेजर 5 में फिर जिनका मैथ है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बॉटनी है, जूलॉजी भी है, उनका सेकंड सिटिंग में होगा, मतलब वही 1:30 बजे से 4:30 बजे तक। तो दिक्कत तो है काफ़ी सारी। और फिर वही मेजर 5 वाले कई मतलब MJ 5 में कई स्टूडेंट्स का 5 दिसंबर को पड़ रहा है, जिसके बाद माइनर एग्ज़ाम, जो हमारा माइनर है, जिन लोगों ने भी माइनर लिया है, 9 तारीख से स्टार्टिंग है माइनर का। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ लिया है, हिस्ट्री, इसके बाद हिंदी, इंग्लिश, इनमें से किसी को अपना माइनर पेपर पे लिया है तो आपका 9 तारीख को पड़ जाएगा। इसके अलावा अगर आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है या फिर आपने सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स लिया है तो आपका 12 तारीख यानी 12 दिसंबर को एग्ज़ाम पड़ जाएगा। उसके अलावा जो हमारा MDC है, जिन लोगों ने भी MDC पे हिस्ट्री या फिर फ़िलोसफी, हिंदी, इंग्लिश वगैरह लिया है, या फिर इकोनॉमिक्स या फिर एंथ्रोपोलॉजी लिया है, तो उनका 16 दिसंबर को पड़ेगा। और अगर आपने अपने MDC पेपर पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स वगैरह को लिया है अपने MDC पेपर में, तो आपका ये जो है 12 दिसंबर का सेकंड सिटिंग में पड़ेगा। और अब जो है हमारा मेन इस चैनल पे, मतलब इस चैनल पे जो हम पढ़ते हैं SE3 यानी कि मैथमेटिकल एंड कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, उसका एग्ज़ाम पढ़ने आपका स्टार्ट हो जाएगा। ऑलमोस्ट सबका है यही 19 दिसंबर से। तो ये भी है जिनका भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी जैसा सब्जेक्ट है ऑनर्स का, उन सभी का जो है 19 दिसंबर को फर्स्ट सिटिंग पे SE3 का पड़ जाएगा। और जिनका भी हिस्ट्री, फिलोसफी, हिंदी, इंग्लिश वगैरह सब्जेक्ट है ऑनर्स पे, उन सभी का सेकंड सिटिंग 19 दिसंबर को पड़ जाएगा। इसके अलावा अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है, यानी पॉलिटिकल साइंस है, या फिर आपका इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी आपका ऑनर्स पेपर है, तो आपका 20 दिसंबर को फर्स्ट सिटिंग में SE3 का आपका एग्ज़ाम पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स ने AEC में हिंदी या इंग्लिश को छोड़ के किसी दूसरे अदर लैंग्वेज को लिया है, तो आपका 20 तारीख को ही जो है AEC का एग्ज़ाम पड़ेगा। अगर आपका ऑनर्स पेपर इकोनॉमिक्स है और आपने बंगाली, ओडिया, उर्दू, संस्कृत हो वगैरह सब्जेक्ट लिया है या फिर कुछ लिया है, तो आपका सेम डेट पे 2 एग्ज़ाम होने वाला है, एक पहला सिटिंग में, एक दूसरा सिटिंग में। तो यहाँ आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स ने इंग्लिश लिया है AEC में, मतलब जो हमारा सेमेस्टर 2 में AEC में इंग्लिश था और दोबारा अपने लोगों ने इंग्लिश लिया है, तो आपका फर्स्ट सिटिंग 21 दिसंबर को हो जाएगा। और जिन्होंने भी हिंदी लिया है उन सभी का 21 दिसंबर के सेकंड सिटिंग में हिंदी का हो जाएगा। तो यही जो है एग्ज़ाम का हमारा रूटीन ये है। अब जो है हमारे थोड़ा चैनल से रिलेटेड हम बात करते हैं। तो आप में से कई लोगों को मैंने बताया नहीं है, एक्चुअली चैनल पे मैंने ये चीज़ कभी बताई ही नहीं है कि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ पर SE3 के साथ हमारा दिक्कत ये हो सकता है कि अब तक तो हमारा पहला यूनिट, दूसरा यूनिट अच्छे से कवर अप हो चुका है, उसमें मैंने वीडियो बना दी है, बट
अब बचता है यूनिट 3 एंड यूनिट 4। तो यूनिट 3 पे तो मैं कंफर्म वीडियो बना दूंगा, बट यूनिट 4 पे अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मेरा जो है मेजर पेपर है मैथमेटिक्स, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मुझे इधर भी पढ़ना है। मेरा MJ4 आधा हुआ है और MJ5 को तो मैंने छुआ ही नहीं है, और इसके अलावा माइनर पे मेरा फिज़िक्स है, वो भी मैंने अब तक छुआ नहीं है, तो यहाँ दिक्कत हो सकती है। बट आप लोग ये जान लो कि SC3 की यूनिट 3 को मैं अच्छे से कवर कर दूंगा, और उसका वीडियो आई थिंक इस वीक पे ही आ जाएगा, मतलब 7 दिनों के अंदर आ जाएगा। तो आप वेट करो, तब तक आप SC3 के यूनिट 1 एंड यूनिट 2 को अच्छे से पढ़ो। और एक बात जो है सबसे इम्पोर्टेंट, SC3 यानी कि ये जो मैथ वाला पेपर है, इसका जो 90% क्वेश्चन है वो यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 से ही आ जाएगा। 10% जो क्वेश्चन है वो बस आपका यूनिट 4 से आता है। तो अगर आप यूनिट 3, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 इन तीनों यूनिट्स को अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आप 75 में 65 या फिर 70 तक आप मार्क्स ला लोगे इजीली, अगर आप अच्छे से यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 को पढ़ते हो तो। और अगर आप ज़बरदस्ती में यूनिट 4 को पढ़ देते हो, मतलब आप चारों को ज़बरदस्ती पूरे सिलेबस को कवर करेंगे ये सोच कर पढ़ते हो, तो आप देख पाओगे कि आपको ये और में क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। आप देखोगे कि ऊपर में एक यूनिट 3 से क्वेश्चन आया, नीचे में एक यूनिट 4 से, और दोनों क्वेश्चन का आंसर बस आपको आधा आधा आता है। तो आप दोनों तो आधे आधे लिख के फुल मार्क्स नहीं उठा सकते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यूनिट 4 को आप ध्यान मत दो। अगर टाइम होता है तो मैं यूनिट 4 पे भी वीडियो डाल दूँगा, बट मैं यही सोच रहा हूँ कि यूनिट 3 पे मैं पूरा डिटेल में वीडियो डालूँ। दोनों यूनिट्स को कंप्लीट करने के चक्कर में मैं स्किप्स ना करूँ, ताकि एग्ज़ाम में दिक्कत ना आए, ऐसी चीज़ें ना करूँ। तो बस यही है कि आप यूनिट 1 एंड यूनिट 2 को पढ़ते रहो, यूनिट 3 पे जल्दी वीडियो आ जाएगी। एंड मेरी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स थी वो मैंने बता दी। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है जो कि आप देख सकते हैं, यही है। इस पर भी मुझे वीडियोस डालनी थी इस मंथ काफ़ी, बट अब पता नहीं एक भी वीडियो डलेगी या नहीं। बाकी दुआ करो कि सेमेस्टर 3 की जो ये एग्ज़ाम रूटीन निकली है इसमें कुछ चेंजिंग्स आए, बट ऐसा होने का मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, बट हो जाए तो अच्छा है। देखते हैं बाकी क्या होता है।